हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अपना जो था 12th क्लास में अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 8 कंसाइनमेंट जो कर रहे थे वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया था। और मैंने आपको कहा था कि हम इनवॉइस मेथड पे मेरे को एक ही क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन आपका इनवॉइस मेथड क्लियर करवाने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको भी करके देखने वाले हैं कि अगर इनवॉइस पर उसको करते हैं तो किस तरीके से वो अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉस्ट और इनवॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होने वाला है, क्योंकि वो 7 नंबर जो क्वेश्चन था वो नॉर्मल था, उसमें मेरे को खर्चे नहीं बता रखे थे। अगर खर्चे बताए हुए आते हैं तो किस तरीके से डिफरेंस निकालते हैं, क्या करना है, तो इसलिए हम एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको भी दोबारा से करते हैं, इनवॉइस मेथड में हम उसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर जो था क्वेश्चन नंबर, इसको फटाफट रीड कर लें कि इसमें पड़ा हुआ वाले से तो कि 60,000 का माल 80,000 में भेजा गया। प्रेषक के खर्चे 500 रुपए, गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, किराया भाड़ा और बीमा के उसके लगे। प्रेषणी ने चुंगी भाड़ा, गोदाम किराया और उसका अग्नि बीमा शुल्क के 500 रुपए चुकाए हैं। और राजस्थान स्टोर्स ने 40,000 का उधार, 24,000 का नगद माल बेचा और 16,000 रुपए के बीजक मूल्य का माल बिना बिका रह गया। और प्रेषणी को कुल बिक्री पर 5% एवं उधार बिक्री पर 3% परिशोध कमीशन दिया जाता है। भारत स्टोर्स की पुस्तकों में प्रेषक खाता बनाइए। तो आपको जब याद होगा कि हमने जब पिछली क्लास में किया तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंसाइनमेंट अकाउंट को कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन किया था। अब हम इसी क्वेश्चन को जो है इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करके देखने वाले हैं कि डिफरेंस क्या है। मैं आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्यूशन साथ में दिखाऊंगा कि कॉस्ट पे होता है तो कैसे करेंगे और इनवॉइस पे है तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम दोबारा से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, किस पर, इनवॉइस प्राइस पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहां पर इनवॉइस प्राइस पे करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम इसका कंसाइनमेंट अकाउंट बना लें। हाँ, तो हम इसमें इनवॉइस मेथड पे करने वाले हैं कि इनवॉइस मेथड हमने फॉर्मेट बना लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉस्ट में हमने क्या किया था और इनवॉइस में हम क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको दोनों साथ में लेते हुए चलें कि किस तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया था कि भारत स्टोर्स ने राजस्थान स्टोर्स को माल भेजा है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं, इनवॉइस। 60,000 का माल 80,000 में भेजा है तो 80,000 हम बीजक पे कर रहे हैं तो बीजक मूल्य ही लिखेंगे यहाँ पर। 80,000 रुपए में नोट करने वाला हूँ। आई बात समझ में। कॉस्ट में हमने क्या किया था, 60,000 रुपए यहाँ पर लिखा था। और मैंने आपको बताया था कि 4 मद ही तो उनमें से एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अपोजिट साइड में कॉस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस लिखते हैं। तो यहाँ अपोजिट साइड यहाँ लिख दूंगा बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कॉस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस। इनवॉइस प्राइस कितनी है, 80,000। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 60,000। डिफरेंस कितना आ गया, 20,000। ये मैंने अपोजिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। बाकी सारा क्वेश्चन वैसा का वैसा होने वाला है। उसके बाद प्रेषक ने खर्चे किए। प्रेषक खर्चे करता है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये उसके एक्सपेंसेज। कितने एक्सपेंसेज उसके लगे हैं, 500 रुपए एक लगे थे, 800 रुपए और 600 रुपए। टोटल उसके खर्चे लगे थे 1900 रुपए। ये देखो, और हम जब कॉस्ट पर मेंटेन किया था उस समय भी हमने 1900 लिखे थे, कोई चेंजेस नहीं है। कंसाइनी खर्चे कर रहा है, इनमें बाकी मदों में आपको ध्यान ही नहीं रखना है, एज इट इज वैसे ही होगा सारा का सारा। टू राजस्थान स्टोर्स ब्रैकेट में एक्सपेंसेज। इसके कितने एक्सपेंसेज लगे, 200 जो थे वो मेरे नॉन रिकरिंग थे, बाकी सारे मेरे रिकरिंग एक्सपेंसेज थे। ठीक है, और कितने लगे थे मेरे, 1200 रुपए। जब मैंने कॉस्ट पे मेंटेन किया था उस समय मैंने 1200 लिखा था, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद बात कर लें इसमें सेल्स की। सेल्स कर रहा है, सेल्स यहाँ पे कौन कर रहा है, राजस्थान स्टोर्स। इसका नाम लिख दिया बाई राजस्थान स्टोर्स, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सेल्स। यहाँ पे मैंने लिखा कैश सेल और इधर मैंने लिखा क्रेडिट सेल्स। कैश सेल मेरी कितनी है, कैश सेल मेरे को बता रखा है 24,000 रुपए और क्रेडिट सेल्स मेरी कितनी है, 40,000 रुपए। मैंने बाहर लिख दिया 64,000 रुपए। 64,000 रुपए मैंने बाहर लिख दिया, ये मेरी सेल्स आ गई। अब क्या है कि आपको पहले कमीशन वो लिख दें, ये सारी कैलकुलेशन बाकी वैसी होगी। टू राजस्थान स्टोर ब्रैकेट में कमीशन, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, क्योंकि कमीशन क्या है इसमें, आपको एक जनरल कमीशन है और एक आपका परिशोध कमीशन भी है। तो ये देखो बाकी कैलकुलेशन वैसी होगी। तो हम इस वर्किंग नोट को देखें, पहले बनाया हुआ अपना जो हमने जब किया था। तो जनरल कमीशन टोटल सेल्स पे देखें, टोटल सेल्स कितनी है, 64,000 का 5% कितना, 3200। डेलीगेटर कमीशन है क्रेडिट सेल्स पे, 40,000 का 3% कितना आ गया, 1200। फिर जनरल और डेलीगेटर कमीशन को प्लस कर देंगे, टोटल कमीशन कितना आ रहा है, 4,400। वही सेम है, यहाँ पे लिख देंगे 4,400। जब कॉस्ट पे किया था तब भी हमने 4,400 लिखा था। ठीक है, प्रॉफिट सेम ही आने वाला है। अब बात करते हैं अनसोल्ड स्टॉक की। यहां ध्यान से देखिएगा कि पहले मैं लिख दूं बाई
अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो जब मैंने कॉस्ट पे मेंटेन किया था उस समय मेरा अनसोल्ड स्टॉक कितना रहा था, 12,420। अब मैं यहाँ पर इनवॉइस लिखने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इसका वर्किंग नोट नंबर सेकंड, ये कैसे मैं बनाता हूँ, कितना हम लिखेंगे, अपोजिट साइड में क्या लिखने वाले हैं, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। एट इनवॉइस पर मैं इसको शो करने वाला हूं, ठीक है। इनवॉइस पे शो करूंगा तो सबसे पहले मेरे को बता रखा है, डायरेक्ट ही बोल रखा है क्वेश्चन को पढ़ना कि 16,000 रुपये बीजक मूल्य का माल अगले के पास बिना बिका हुआ रहा। तो अनसोल्ड जो स्टॉक आया है उसको इनवॉइस प्राइस जो मेरे को बता रखी है ना वो कितनी है, 16,000 रुपये। यानी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट खर्चे मेरे को ऐड करने, ऐड करूं कंसाइनर के एक्सपेंसेज, खर्चों में ध्यान रखिएगा यहाँ पर 16,000 मत कर देना, खर्चे जो लगे हैं वो आपको कोस्ट पर वाले उसी हिसाब से करेंगे जिस तरीके से हमने कोस्ट पे किया था। तो खर्चे देखो प्रेषक के कितने लगे हैं, प्रेषक के सारे नॉन रिकरिंग होते हैं, 1,900 रुपए खर्च हुए हैं। कितने रुपए यहाँ पर 16,000 मत कर देना, ध्यान से लगी, सॉरी 80,000, यहाँ पर 60,000 मत लिख, अपने 80,000 मत लिख देना। हमने जब पिछले वाले क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाया था तो हमने कोस्ट पर निकाला था कि 1,900 रुपए खर्च हुए 60,000 रुपए लागत पर, तो 12,000 पर कितना होगा, यहाँ पर 60 ही लिखना है, 80 मत लिख देना कि 1,900 रुपए खर्च हुए, 80 पर थोड़ी ना होगा, 60 पर। यानी जो आप बताने का मतलब ये है कि बीजक मूल्य है ना वो केवल आपको गुड्स पर दिखाना है, खर्चों पर आपको उसको इफेक्ट शो नहीं करना है। तो वो ये सेम होने वाला है, 1,900 रुपए खर्च हुए हैं 60,000 पर, तो 12,000 पर कितना होंगे, 12,000 वो है इसकी इनवॉइस है, कोस्ट से आपको देखना है कितना आएगा, वो आपका रहा 380 रुपए, हमने उस टाइम निकाला था, 380 रुपए मेरा आने वाला है, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। 380 रुपए मेरे आएंगे, 1,900 में डिवाइड करूंगा 5 से। फिर मैं ऐड करता हूं कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कंसाइनी के खर्चे जोड़ते वो भी आनुपातिक रूप से जड़ने कि 200 रुपए खर्च हुए हैं वो भी 60,000 पर, तो बताओ 12,000 पर कितने होंगे, वो मेरे आए थे 40 रुपए आए थे, ये 40 रुपए। तो मेरा जो अनसोल्ड स्टॉक है ना उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी आई थी, इसकी इनवॉइस प्राइस आपकी आई थी 16,420। ये आपका क्या आया था, अनसोल्ड स्टॉक एट इनवॉइस, इनवॉइस प्राइस कितनी है 16,420। जब मैं इनवॉइस पर मेंटेन कर रहा हूं तो यहाँ पर 16,420 रुपए मेरे को लिखने पड़ेंगे। और अब देखो जब कॉस्ट पे मैंने मेंटेन किया था वहां पर कितना लिखा था, 12,420, 12,000 तो कॉस्ट, और खर्चे देखो मैंने उतने ही जोड़े हैं, यानी खर्चों पर आपको कोई भी प्रभाव नहीं दिखाना, खर्चे आपके उसी तरीके से ऐड होने वाले हैं। आई बात में। अब देखो आगे 4 मदें बताई थी, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, अबनॉर्मल लॉस और स्टॉक अपना ये अनसोल्ड स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पर अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा टू स्टॉक रिजर्व। मैंने कहा था कॉस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस लिखते हैं। इनवॉइस प्राइस कितनी है 16,420 माइनस कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, कॉस्ट प्राइस जो मेंटेन किया था 12,420, ये लेस कर दूंगा 12,420 रुपए। जो फर्क पड़ेगा, जो डिफरेंस अमाउंट है ना वो यहां पर मैं लिख दूंगा 4,000 रुपए। आगे बस में बाकी क्वेश्चन अपना कंप्लीट है, सेम टू सेम वैसा ही होगा। इस साइड का आप लोग टोटल कर लो, इसको हम लोग अपोजिट साइड में लेके आएंगे और अपोजिट साइड में लेने के आने के बाद हम अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे टू P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से। मैं आपको बता दूं कि आपके जो आंसर है ना प्रॉफिट, ये सेम ही आना है, 8,920 ही आएगा। अब देखो इस साइड का मैं टोटल कर लूं, मेरा इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,04,020, 1,04,20, 1,04,20 मैंने यहां लिख दिया 1,04,20। अब इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है, 80, 84, 88,400, 88,401 है, और 1,900 और अपने ये 2, 3, 3,130 ये हो गए 91,500 की डीआर साइड का टोटल कितना रहा है 91,500। 91,500 तो उसमें से अब लेस कर दो, कितने में से कि 1,04,20 रुपए में से 91,500 रुपए लेस कर देंगे। 14 में से 5 गए 9, 9 में से गया 8 और यहाँ पर 0, 8,920 ही आपका आंसर आना है। ये मैंने लिख दिया 8,920। मैंने कहा था किसी भी मेथड पे करो आंसर आपके सेम ही आने हैं। देखो वहां पे भी अपना 8,920 आया था और यहाँ पे भी अपना 8,920 आ रहा है। मेन जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस किस में होने वाला है। हम क्वेश्चन को इनवॉइस पे करते हैं ना, तो मेन जो फर्क है ना एक तो ये वाला
बाई गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। अपोजिट साइड में कॉस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस लिखते हैं। एक आपका इसमें जैसे अब नॉर्मल लॉस तो नहीं है वो भी लिखते हैं, अनसोल्ड स्टॉक है ना, इसको अपोजिट साइड में हम लोग स्टॉक रिजर्व वर्ड से यूज करते हैं। आगे बस में तो ये जो था अपना कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। इनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं, इनवॉइस पे कर लिए हैं, कॉस्ट पे कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास आएगी ना, उसमें अपन लोग जो है कि कौन से मेथड से या कौन से चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, उस मेथड कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले इसमें थोड़ा सा आप लोग, मैं आपको बता दूं कि बुक वैसे कि न्यूमेरिकल अपने सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो निकाल लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो इसमें आप पूछ सकते हो। इसमें मेन जो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो आपको टाइप्स ऑफ कमीशन क्या है, कमीशन कितने प्रकार के होते हैं, उनको थ्योरी में एक ये कि सामान्य कमीशन क्या होता है, डेलिकेटर कमीशन क्या होता है और अधिभावी कमीशन क्या होता है, इसको ढंग से पढ़िएगा कि सामान्य कमीशन क्या है। वो मैंने बताया था कि आप विक्रय मूल्य जो टोटल सेल्स पे देते हो वो सामान्य कमीशन है। परिशोध कमीशन क्या है, परिशोध कमीशन प्रेषक द्वारा प्रेषणी को उधार बिक्री पर, लेकिन क्वेश्चन में काफी बार वो कहता है ना टोटल पर, तो हम टोटल पर उसको दे देते हैं। क्यों देते हैं कि वो इसलिए देते हैं क्या, ताकि प्रेषक जो है बेड डेप्ट नहीं चाहता वो, कि उसको एक्स्ट्रा पैसा इसीलिए दे रहा है कमीशन का ताकि बेड डेप्ट जो हो वो कंसाइनी वहन करे। तो जैसे यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, यदि प्रेषक ने प्रेषणी को उधार विक्रय का अधिकार दिया है तो ऐसी स्थिति में डूबत ऋण की संभावना भी रहती है जिसे प्रेषक वहन करता है। अगर कमीशन नहीं दे रहा है ना, उस समय बोलता है तो प्रेषक वहन करेगा, और यदि डूबत ऋण वहन करने एवं उधार राशि वसूल करने का उत्तरदायित्व तो प्रेषणी लेता है तो इस कार्य हेतु प्रेषक द्वारा प्रेषणी को अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, जिसे परिशोध कमीशन कहते हैं। तो इसलिए स्पष्ट सूचना ध्यान रखिएगा कि वो आपको किस पर कह रहा है, टोटल सेल्स पर कह रहा है, क्रेडिट सेल्स पर कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देंगे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है केवल परमिशन देना कि हाँ क्रेडिट गुड्स बेच सकता है और कमीशन नहीं दे रहा, उस समय जो लॉस होगा ना वो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में शो करेंगे। आपको वो लॉस जो है वो प्रेषक का ही होगा क्योंकि यहाँ पर उसने एक्स्ट्रा कमीशन पैड नहीं किया है। तीसरा जो था अधिभावी कमीशन, ये भी जनरल के अलावा है। अधिभावी कमीशन क्यों देते हैं कि बीजक मूल्य से जितने भी ज्यादा बेचेगा, जैसे 500 का गुड्स उसने 700 में बेचा, तो जितने ज्यादा में बेचेगा ना बीजक मूल्य से, उस पर उसको जितनी यूनिट बेचता है उसके हिसाब से उसको ओवरराइडिंग कमीशन मिलता है। ठीक है। और कुछ इसमें थ्योरी जो अपनी थी, सूचनार्थ बीजक क्या होता है कि प्रेषक प्रेषणी को माल भेजता है तो उसमें जिसमें वस्तु की किस्म, माल की क्वांटिटी, बीजक मूल्य यानी जो भी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन होती है वो लिखा होता है, जिसे सूचनार्थ बीजक कहते हैं। इसमें प्रेषक द्वारा प्रेषणी को आवश्यक निर्देश भी होते हैं, जैसे माल उधार बेचना है या नहीं बेचना, बीजक मूल्य से ज्यादा में बेचना है, कमीशन देंगे, कौन सा कमीशन देंगे, सारी बातें लिखी होती है। प्रेषणी पर अग्रिम कुछ की कंसाइनी जो है वो एडवांस भी बेच सकता है। सेल्स स्टेटमेंट, अपना विक्रय विवरण क्या होता है, सेल्स स्टेटमेंट में बता रखा है कि प्रेषणी जब माल बेच देगा ना तो बेचने के बाद में इसको एक विवरण भेजता है कि मैंने इतना इतना माल भाई बेच दिया है, वो विवरण अपना सेल्स स्टेटमेंट कहलाता है। और इसमें थ्योरी का जब आप क्वेश्चन देखो तो इसमें प्रेषक और विक्रय में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आप लोग देख सकते हो। और कंसाइनमेंट वाला तो हम जब चैप्टर करेंगे उसके हिसाब से देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन देख लो, प्रेषण और विक्रय में यानी कंसाइनमेंट और सेल्स में डिफरेंस क्या है। तो मेन तो ये है कि प्रेषण माल में प्रेषक प्रेषणी को माल बेचता है और एजेंट बेचता है, जबकि विक्रय खुद करता है। तो प्रेषण में प्रेषक और प्रेषणी का संबंध होता है, जबकि इसमें क्रेता और विक्रेता का संबंध पाया जाता है पार्टियों में। स्वामित्व है, प्रेषण माल का विक्रय नहीं है, प्रेषण में माल का स्वामित्व प्रेषक का ही होता है, जबकि विक्रय में माल का स्वामित्व क्रेता का होता है। जोखिम, प्रेषण में माल का जोखिम प्रेषक की ही होती है कि बिके नहीं बिके या कोई भी लॉस होता है वो सारा का सारा कौन, प्रेषक ही वहन करता है, जबकि विक्रय में माल का जोखिम क्रेता को होता है, क्योंकि जैसे ही विक्रय कर दिया स्वामित्व हस्तांतरित हो जाएगा, माल का ओनर जो है वो क्रेता बन जाएगा। प्रतिफल, प्रेषण में प्रेषणी द्वारा माल बेचने पर कमीशन मिलता है, जबकि विक्रय में विक्रेता द्वारा माल बेचने पर उसको जो है एक ही होता है, दो पार्टी बीच में कोई रिलेशन नहीं पाया जाता, तो सारा का सारा वो प्रॉफिट को ही मिलता है। प्रेषण में क्या होता है कि सूचनार्थ बीजक भेजता है, प्रेषण में सूचनार्थ बीजक भेजा जाता है, जबकि विक्रय में बीजक अगली पार्टी को दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा जोखिम वाला, जोखिम क्रेता का होता है, ये थोड़ा सा ढंग से समझिएगा कि जैसे ही मैंने सेल्स कर दी ना तो जो भी रिस्क रिवार्ड हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी रिस्क होगी ना वो अगली पार्टी को हस्तांतरित हो जाएगी सेल्स के बाद में, जबकि कंसाइनमेंट में गुड्स बेचते हैं एजेंट के पास है, जबकि रिस्क किसकी रहेगी, कंसाइनर की ही बनी रहती है। इसमें कैसे, जैसे मान लो कि कोई क्रेता है, उसने एक बाइक खरीदी है, एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है, शोरूम से जैसे ही बाहर आई रोड पे उसकी गाड़ी खड़ी है, एक्सीडेंट हो गया निकलते ही, तो अब क्या शोरूम वाले का है क्या वो रिस्क, ना, वो जो भी लॉस होगा ना वो क्रेता है, क्योंकि हस्तांतरण हो चुका है,
कि स्वामित्व का हस्तांतरण हो चुका है, आपके पैसे का लेन देन हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, उसके बाद जो भी लेस होता है, चाहे वो रास्ते में हो, कहीं पे भी हो, वो किसका होगा लॉस? वो क्रेता का होने वाला है। जबकि यहाँ पर जब गुड्स भेजते हैं तो रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया तो किसकी हानि होगी? प्रेषक की होगी। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान से पढ़िएगा। और बाकी हमने इसमें सारा जो चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था कि कंसाइनमेंट क्या है, कैसे है, तो ये सारा अपना चैप्टर जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एक पार्टनरशिप का फर्स्ट और एक कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है अपना वापस चलेंगे पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप कंटिन्यू इसलिए नहीं करवाए ताकि आप सारे चैप्टर, वो थोड़े से चैप्टर बड़े हैं, आप बोर ना हो, इसलिए हम बीच में एक नया चैप्टर हमने ले लिया। अब वापस से हम लोग फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन करके और सेकंड चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।